दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति लगातार बदल रही है। हाल ही में हुए घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया अब अपने रिश्तों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से देख रही है कि किस देश के साथ उनका ज्यादा फायदा जुड़ा हुआ है और किस देश के साथ रिश्ते रखने से उन्हें नुकसान है। भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में ताइवान का दौरा करने जब अमेरिका की संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंची तो चीन ने खुलकर अमेरिका को धमकियां दी। हालांकि अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाई और चीन को इस बात का एहसास कराया कि वह आज भी अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करने आई और सुरक्षित रूप से वापस चली गई और चीन केवल धमकियां ही देता रह गया। वहीं पर अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि भविष्य में होने वाली कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ संकेत दे रही है। जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के इंटेलिजेंस के चीफ अब भारत दौरा करने के लिए आने वाले हैं और इस खबर से चीन काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस सर्विस में 17 विभाग शामिल है और इन सभी विभागों को एक साथ लाने के लिए एक और विभाग है जो कि सारी इंटेलिजेंस विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है और इसी के चीफ अब भारत का दौरा करने आने वाले हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के लिए यह एक काफी बुरी खबर है क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि भारत और अमेरिका के बीच की अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक साझेदारी अब इतने ऊंचे स्तर पर जा पहुंची है कि दोनों देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी अब एक दूसरे के साथ काफी गहरी साझेदारी से काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से भारत को और अमेरिका को वह जानकारी मिल सकेगी जिससे दोनों देश किसी भी परेशानी का रुख मोड़ने की क्षमता रखेंगे। दोस्तों, अगर हम सभी घटनाओं को एक के बाद एक समझने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले शुरू करना होगा चीन और ताइवान के बीच में विवाद से। दरअसल हम सब जानते हैं कि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करके जब चली गई, उसी दौरान भारत और अमेरिका ने एक साथ मिलकर चीन से सटी सीमा के काफी नजदीक युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया। ये अपने आप में काफी बड़ी घटना थी कि अमेरिका, जिसका चीन से विवाद लगभग चरम पर चल रहा था, वह भारत के साथ मिलकर, जिसका विवाद चीन के साथ पहले से ही चल रहा है, दोनों देशों ने एक साथ मिलकर चीन से सटी सीमा के काफी नजदीक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। ऐसा होते ही चीन के ऊपर काफी दबाव बनने लगा था और चीन को संदेश चला गया कि अगर वह भारत के साथ या ताइवान के साथ युद्ध छेड़ने की कोशिश करता है तो वह एक मल्टी फ्रंट वॉर में फंस जाएगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है और ये चीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होगी। दोस्तों, इन घटनाओं के कुछ ही समय बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रूस दौरे पर चले गए, जहां पर उन्होंने रूस के साथ मिलकर ये बात साझा की कि हमें रूस और चीन के बीच में बढ़ते रिश्तों से परेशानी है और जिस तरीके से रूस चीन के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है वह भारत को काफी चिंतित करते हैं। वहीं पर इसके साथ साथ भारत ने बिना कहे रूस को यह भी बता दिया कि चीन के साथ उनके सैन्य संबंध भारत और रूस के बीच में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं, जिससे रूस चीन के साथ अपने संबंध पर ध्यान रखे और भारत पर भी ध्यान दे कि उन्हें भारत के साथ अगर अपने रिश्ते सही रखने हैं तो उन्हें चीन की तरफ ज्यादा नहीं झुकना होगा और भारत का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इन सभी घटनाओं को आपस में जोड़ते हैं तो हम ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर चीन की घेराबंदी कर रहे हैं और भारत रूस के साथ इसलिए बातचीत कर रहा है ताकि भविष्य में अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो रूस चीन की तरफ ज्यादा झुकाव न रखे और चीन विश्व में अकेला पड़ जाए। वैसे ही चीन ने अपने आक्रामक रवैये की वजह से एशिया में इतने दुश्मन बना लिए हैं कि वह इतने सारे देशों को एक साथ युद्ध नहीं लड़ सकता। वहीं पर इसके अलावा अगर चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो चीन को हर वक्त इस बात का डर सताएगा कि कहीं भारत चीन की पश्चिमी सीमा पर से युद्ध शुरू न कर दे और तिब्बत को आजाद न करा दे। वहीं इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत दलाई लामा को भी अब स्वीकार कर रहा है और उन्हें लद्दाख का दौरा कराने के लिए पूरी सुरक्षा और भारतीय वायुसेना का सैन्य हेलीकॉप्टर भी मुहैया करा रहा है। यानी कि देखा जाए तो भारत अब चीन के साथ आर पार के मूड में नजर आ रहा है कि हम पहले तो युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अगर चीन ने किसी भी तरीके की गुस्ताखी करने की कोशिश की तो इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा। भारत और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक साथ आना भी काफी बड़ी बात है क्योंकि इससे न कि बस युद्ध के हालात में बल्कि सामान्य समय में भी भारत को ऐसी जानकारी मिल सकेगी जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और यही फायदा अमेरिका को भी होने वाला है। इसके साथ साथ हमने आज ही आपको यह खबर भी दी थी कि भारत उत्तराखंड में एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी लगाने जा रहा है जो कि अंतरिक्ष में 10 सेंटीमीटर जितने छोटे ऑब्जेक्ट को भी ट्रैक कर सकेगा और इसका इस्तेमाल भारत चीन की सैन्य सैटेलाइट को भी ट्रैक करने में कर सकेगा। यानी कि देखा जाए तो भारत हर आयाम से चीन के खतरे से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस विषय में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।